इंडिया में इंफोटेनमेंट की लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, लाखों करोड़ों लोग इन वीडियोस को देखते हैं। बट आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको इन वीडियोस को देखना कम कर देना चाहिए। मैं कुछ बहुत बड़े प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूंगा एंड सोल्यूशन के साथ इन वीडियोस को देखने के कंडीशंस भी बताऊंगा। स्टार्टिंग में क्लियर कर दूं कि मेरा एम किसी भी यूट्यूबर के लिए हेट प्रेजेंट करना बिल्कुल नहीं है। मैं बस अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश करूंगा, पर लोग फिर भी तुझे गालियां देंगे। तू चुप कर। तो बात करते हैं इन वीडियोस को आपको क्यों नहीं देखना चाहिए। तो इसके 2 पॉइंट्स है। फर्स्ट, एक्सपर्टीज से मेरा मतलब है कि एक यूट्यूबर आज पॉलिटिक्स पर वीडियो बनाता है, नेक्स्ट वीक साइंस पर, देन एनवायरनमेंट पर एंड देन सोशल इशू पर। ध्यान देने वाली बात यह है कि वो क्रिएटर इनमें से किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है, ना उनकी टीम में से कोई। तो ऐसे में कॉम्प्लेक्स चीजों को एक्सप्लेन करते टाइम मिस्टेक करने के चांसेस काफी होते हैं, और कई बार तो ये मिस्टेक काफी बेसिक से होते हैं। जैसे बिकॉज मैं शुगर बेस्ड फूड के लिए काफी अवेयर रहता हूँ, ऐसे वीडियोस में काफी देखते रहता हूँ, इसलिए अभियान नियो का ये वीडियो कुछ दिन पहले मेरे फीड में आया, जिसमें कहा जाता है कि शुगर जो है वो कोकेन से ज्यादा एडिक्टिव है। ये व्हाइट पाउडर जो रिसर्च के हिसाब से कोकेन से भी ज्यादा एडिक्टिव है। अब क्योंकि ये काफी शॉकिंग चीज थी, मैंने वेरीफाई करने के लिए इसी आर्टिकल को पढ़ा और ये 3 बातें मुझे पता चली। फर्स्ट ये कि जो ये स्टडी है वो चूहों पर की गई थी, और ये चीज वीडियो में जो स्क्रीनशॉट दिखाया जा रहा है वहां भी ये क्लियर देख सकते हैं। इवन इस आर्टिकल में ये भी मेंशन है कि ह्यूमंस के लिए इसका कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। इस आर्टिकल को पूरा पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि किसी चीज को एडिक्शन क्लेम करने के लिए जो क्लिनिकल क्राइटेरिया होता है वो भी शुगर मैच नहीं करता। थर्ड चीज ये कि चूहों पर जो स्टडी है वो बताता है कि चूहों में भी सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए ही एडिक्शन वाले बिहेवियर शो होते हैं, और उन्हें फ्री छोड़ देने पर वो नॉर्मल हो जाते हैं। इन तीनों स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बावजूद कॉन्फिडेंटली ये कह दिया जाता है कि शुगर जो है वो कोकेन से ज्यादा एडिक्टिव है, वो भी उस स्टडी को दिखाकर जो सिर्फ चूहों के लिए कुछ हद तक ही सही है। मुझे नहीं लगता ऐसा करने का रीजन लोगों को शॉक करके पूरी वीडियो दिखाने के अलावा कुछ और था। हाँ, इससे लोग मिसलीड जरूर होंगे। और बता क्या कर रहा है? कुछ नहीं, अपनी बहन का चॉकलेट खा रहा हूँ मैं तो। क्या? अभी तो चॉकलेट मत खाया कर, उसमें शुगर होती है, और तुझे पता है शुगर कोकेन से ज्यादा एडिक्टिव है। तो क्या मतलब शुगर से अच्छा वो मुझे पता नहीं। मिसलीड एक और चीज से क्रिएट होता है, जब किसी कॉम्प्लेक्स एंड कंट्रोवर्शियल चीजों को ओवर सिंप्लीफाइड कर दिया जाता है। गौरव ठाकुर के साइंस वाले चैनल पर रिसेंटली एक वीडियो अपलोड हुई थी, जिसमें इमोशनल इंटीमेसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल दिया गया था कि पास्ट टाइम में माता हरी नाम की एक डांसर थी जिसने 50,000 लोगों की जान ली थी, और फ्रेंच ऑफिशियल्स का एक्यूजेशन था कि माता हरी के लीक्ड इंफॉर्मेशन से 50,000 प्लस फ्रेंच सोल्जर्स मारे गए। और सच कहूं तो इस स्टोरी के पूरी तरह सच होने की कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, और ये मैं नहीं, ये वही आर्टिकल कहता है जिसके सिर्फ कुछ लाइन्स ही वीडियो में शो किए गए थे। इस आर्टिकल को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका हर एक पार्ट कंट्रोवर्सी ही है। बट स्टोरी को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है जैसे होस्ट को इसकी पूरी गारंटी है। मुझे तो लगता है उसने टाइम ट्रैवल किया होगा। वो होता है ना, पास्ट में जाके देख के आते हैं वो सब। तू चुप कर जा वरना ऑडियंस मेरे पीछे पड़ जाएगी। देखो, जब हमारी बात 10 लोग सुन रहे हो ना, तो हमें बिल्कुल श्योर होना पड़ता है कि जो हम कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और जब सुनने वाले लोग बढ़ जाते हैं तो इन्फॉर्मेशन की श्योरिटी भी बढ़ जानी चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि छोटी मोटी गलतियां सबसे होती हैं, बट कुछ क्रिएटर्स ऐसी गलतियां कर देते हैं जिन्हें चाह कर भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। जैसे इस वीडियो को देखा जाए तो इसमें बताया जाता है कि न्यूजीलैंड में 10 करोड़ कैटल है, इंक्लूडिंग डियर। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस देश में 10 करोड़ कैटल है। कैटल में डेयरी काउस, बीफ काउस और डियर शामिल है। अब पहली बात तो ये कि डियर कैटल नहीं है, और दूसरी बात, क्या कैटल की पॉपुलेशन सच में 10 करोड़ है? अब वीडियो में कोई स्क्रीनशॉट या सोर्स तो दिखाया नहीं जाता, जिसके कारण ना डाउट बढ़ जाता है। तो डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने खुद पता किया। अब क्योंकि ये वीडियो साल 2023 में अपलोड की गई थी, तो साल 2023 में कैटल की पॉपुलेशन देखनी चाहिए, बट 2023 की रिपोर्ट साल 2024 में पब्लिश की गई थी। सो ऑब्वियसली इस वीडियो में 2022 की रिपोर्ट यूज की गई होगी। अब रिपोर्ट कहता है कि साल 2022 में डेयरी कैटल की पॉपुलेशन थी 6.1 मिलियन एंड बीफ कैटल करीब 3.8 मिलियन। अब दोनों को प्लस करते हैं तो होते हैं करीब 10 मिलियन, यानी कि 1 करोड़। अब अगर इसमें डियर की भी पॉपुलेशन इंक्लूड करें, जिसका कोई सेंस तो बनता नहीं, फिर भी नंबर 10 करोड़ के आसपास तो बिल्कुल नहीं है।
अब मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इस वीडियो में 10 करोड़ का नंबर कहां से आया। थोड़ी अकाउंटेबिलिटी होती अगर सोर्स मेंशन किया होता। वेल, इसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। अभी समझते हैं रीजन नंबर 2, जो फर्स्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। याद करिए आपने अपने फेवरेट यूट्यूबर की वीडियो पहली बार किस लिए देखी थी। आपने यही सोचा था ना कि कुछ नया देखना चाहिए, कुछ अच्छा एक्सप्लोर करना चाहिए, कुछ अच्छा सीखना चाहिए, या फिर आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक में इंटरेस्ट था। बट एक्चुअल में हुआ क्या, आप इन वीडियोस को देखने के लिए एडिक्टेड हो गए। जो भी वीडियो में कहा गया उसमें आप हाँ में हाँ मिलाते गए एंड आप अच्छा भी फील करने लगे कि आप कुछ अच्छा देख रहे हैं, आप स्मार्ट बन रहे हैं। हालांकि रियलिटी इससे काफी डिफरेंट है। आपको सिर्फ फील होता है कि आप स्मार्ट बन रहे हैं, एक्चुअल में स्मार्ट नहीं बनते। एंड आपको पता है ये सारी छोटी छोटी चीजें रीजन बनती है कल्ट फॉलोइंग का। मतलब मेरे फेवरेट यूट्यूबर ने जो कह दिया सो कह दिया, वही सच है, इसके अगेंस्ट कोई कुछ नहीं बोलेगा। इस तरह के कल्ट फॉलोइंग से होता क्या है कि जब भी हम अपने उस आइडल के अगेंस्ट या अगेंस्ट नहीं कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन ही सुन लेते हैं, ऑल्दो समटाइम्स वो क्वेश्चंस लॉजिकल होते हैं, तो उस लॉजिक को इग्नोर करते हुए हम लड़ने लग जाते हैं कि मेरे पोके ध्रुव को कैसे बोला, और फिर वहीं कमेंट्स में ही लड़ाई शुरू हो जाती है। हालांकि लॉजिकल होके कोई बातों को सोचता नहीं है, बट याद करो आपने कुछ सीखने के लिए उन यूट्यूबर्स को फॉलो किया था। आफ्टर ऑल वो एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं। इस तरह की लड़ाई का फायदा अक्सर किसी और को होता है। एंड अगर आप भी खुद को एजुकेटेड मानते हैं तो लॉजिक के बिना नॉनसेंस वर्ड के साथ इस तरह लड़ने का कोई मतलब नहीं है। अब देखना लोग तेरे वीडियो पर भी ऐसे कमेंट करेंगे। हाँ, हो सकता है अगर इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, क्योंकि अब मैं बताने वाला हूँ कि ऐसे वीडियोस को किन कंडीशंस के साथ हमें देखना चाहिए। कंडीशन नंबर 1 है जिसकी बात हमने पहले की थी, मतलब अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। वीडियो में जो भी दावे किए जा रहे हैं उन सभी के सोर्स मेंशन होने चाहिए। इसका ध्यान आजकल काफी यूट्यूबर्स रखते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है, जैसे नीतीश राजपूत, ओपन लेटर, गौरव ठाकुर एंड मोहक मंगल। बट कुछ अभी भी इसमें पीछे हैं। सेकंड कंडीशन है एक्सेप्ट दैट यू आर नॉट एक्सपर्ट। वैसे ये सभी यूट्यूबर्स काफी एक्सपर्ट हैं, बट स्टोरी टेलिंग, वीडियो एडिटिंग एंड मार्केट एनालिसिस जैसे स्किल्स में। एंड इनसे जो बेस्ट चीज आप सीख सकते हैं वो यही है। एंड दिल से आई रिस्पेक्ट देम ऑल फॉर इट। बट जो वीडियोस ये बनाते हैं उनमें से कुछ काफी कॉम्प्लेक्स स्टडीज पर बेस्ड होते हैं। उसके लिए उन टॉपिक्स के एक्सपर्ट की जरूरत होती है। अब हर एक टॉपिक पर खुद एक्सपर्ट हो जाना ये कोई सोल्यूशन नहीं है। बेस्ट होगा कि वीडियो को बनाने का एम टॉपिक को एक्सप्लोर करने का होना चाहिए, क्योंकि इतने कम टाइम में इतना ज्यादा नॉलेज ज्यादातर लोगों के लिए लेटेंट नॉलेज हो जाता है एंड लोगों को तो वो सब याद भी नहीं रहते। एंड अगर उस टॉपिक के डीप में जाना ही है तो वीडियो को उस टॉपिक के किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में बनानी चाहिए। थर्ड कंडीशन है स्टे न्यूट्रल व्हाइल क्रिएटिंग वीडियो। मतलब किसी भी पॉइंट को सही बोलना है या गलत, ये पहले से ही डिसाइड मत करो। बिल्कुल न्यूट्रल होकर उस पर रिसर्च करनी चाहिए ताकि आप एक्चुअल डिसीजन ले सको। पहले से ही डिसाइड करने से क्या होता है कि अगर कोई किसी पॉइंट को सही प्रूव करना चाहता है तो वो अपने वीडियो में उन्हीं चीज को शामिल करेगा जो उस पॉइंट को सही साबित करने में हेल्प करेगा। मतलब पूरी की पूरी रिसर्च ही मन मुताबिक कंक्लूजन को लाने के लिए हो जाता है। मतलब पहले रिजल्ट सोच लिया जाता है, उसके बाद रिसर्च होती है। बट होना ये चाहिए कि पहले रिसर्च हो, देन उस रिसर्च के बेस पर कंक्लूजन। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास एक एग्जांपल है। इस वीडियो को आपने अगर देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये काफी ज्यादा वायरल हुआ था। ये भागलपुर का हरिणकोल इलाका है और मेरा सवाल आपसे ये है कि ये 1 रुपया है मेरे पास, 1 रुपए में क्या मिलता है? और बहुत सारे लोग इस वीडियो पर अपना अपना ओपिनियन देना शुरू कर दिए थे। कुछ लोग गवर्नमेंट के इस स्टेप को सही कह रहे थे, कुछ लोग गलत। मैं बता रहा हूँ कि इन क्रिएटर्स का वीडियो बनाने का सिंपल सा एक फॉर्मूला था कि अगर आपको ये सही साबित करना है तो इसके फायदे गिना दो, और अगर इसे गलत प्रूफ करना है तो इसके नुकसान बता दो। बट होना ये चाहिए कि हमें सिक्के के दोनों पहलू को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और देखना चाहिए कि इसके जितने नुकसान हैं क्या वो फायदों से बढ़कर है। अगर नुकसान ज्यादा है तो ये सिंपली गलत है या इसमें कुछ सुधार की जरूरत है। एंड अगर फायदे ज्यादा है, नुकसान को इग्नोर किया जा सकता है, तो ये सही है। उम्मीद करता हूँ जो मैं कहना चाहता हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा। एंड एट द एंड में कहना चाहूंगा कि जितने भी क्रिएटर्स की मैंने बात की, मैं उनके हार्ड वर्किंग एंड एफर्ट्स की दिल से बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। और एक बार आप अपने मन से ये कल्ट फॉलोइंग पूरी तरह हटाकर मैंने जो भी पॉइंट्स बात किए उनके बारे में एक बार सोच कर देखना, और अगर उन पॉइंट्स को सभी क्रिएटर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इससे लोगों को काफी फायदा होगा। अब इस वीडियो को बनाते टाइम हो सकता है कि मैंने भी कुछ गलतियां की हो। मैंने इंफोटेनमेंट कैटेगरी के ऊपर बस एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। मैं जानना चाहूंगा कि आपका इस पर क्या ओपिनियन है। सी यू सून।